अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने ज़बान में रखे और आपकी हर दिली जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करूँगी और थोड़ा जी टाइटल के बारे में बात करेंगे। टाइटल में मैंने ये क्यों लिखा है और किसके बारे में क्या क्या हुआ, क्या वजह हुई। तो जो आजकल बल्कि अब धीमा कम हो रहा है ट्रेंड चल गया था यूट्यूब पे दूसरी शादी का, तो उसके असरात ना मुझे इर्द गिर्द भी दिखाई दे रहे थे। तो क्या हुआ वजह, मैं वो भी बात करती हूँ। तो यहाँ पे जी सर्दियाँ हो और गाजर का हलवा, गाजर की खीर ना बने ऐसा हो नहीं सकता, हर घर में मेरे ख्याल से बनती है। जी हुआ ये था कि गाजर जो है, मैंने गाजर का हलवा 1 साल तक नहीं था खाया अपनी शादी के, क्योंकि मेरी शादी ही जो थी वो फ़ेब के स्टार्ट में हुई थी। और उसके बाद जो है मेरी शादी हुई थी, तो इसलिए मैंने कोई इतनी ज़्यादा फरमाइश नहीं की कि मुझे गाजर का हलवा खाना है या गाजर की खीर खानी है। वैसे भी मैंने शादी से पहले बहुत खा लिया था, तो मैंने इतनी फरमाइश नहीं की। बट जब जैसे अगला साल शुरू हुआ, मैंने तो अपने शौहर से कह दिया कि मुझे तो वही हर साल जो है गाजर का हलवा और गाजर की खीर तो लाजमी खानी होती है, तो मुझे गाजरें चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि मेरी सासू माँ को जब पता चल गया ना कि मैं हर साल जो है मतलब गाजर का हलवा या गाजर की खीर बहुत शौक से खाती हूँ, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी काम इतने पड़े थे, मैंने गाजर का हलवा बिल्कुल भी नहीं था बनाना। क्यों बनाना पड़ा वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जी हुआ ये कि जब मेरी मामा को मतलब सासू माँ को पता चल गया कि मैं गाजर का हलवा या खीर बहुत शौक से खाती हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब हर साल जो है ना वो साल में 2-3 दफ़ा जो है ना, मतलब यार सर्दियाँ आती ही 2 से 3 माह है सिर्फ कराची में, तो वो ये करती हैं कि 2-3 दफ़ा ही मुझे गाजर ला कर देती हैं। कभी 5 किलो, कभी 2 किलो, कभी 3 किलो, इस तरह से ना 2-3 दफ़ा गाजर ला कर देती है। तो इस दफ़ा इन्होंने ना क्या किया कि 5 किलो गाजर नहीं, तो गाजर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा इतनी एक दफ़ा क्यों बनानी, तो मैं ना इनको क्या करती हूँ, वो कद्दूकश करके ना फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रीज़र में मैंने रख दी थी, और हुआ ये कि हमारा ये वाला फ्रीज़र हो गया था जी ख़राब। और मुझे फिर जो है वो काफ़ी चीज़ें, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में 2 फ्रिज हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से काफ़ी जो गोश्त था, फ़िश थी, वो जो मैंने दूसरी उसमें जो है दूसरी फ्रिज में दूसरा फ्रीज़र था उसमें ट्रांसफ़र की, लेकिन वो भी माशाल्लाह से फुल हो गया उसमें भी जगह नहीं बची। तो मुझे मजबूरन जो था ये करना पड़ा, गाजर का हलवा और गाजर की खीर भी बनानी पड़ी और सफाई भी करनी थी। फिर सुबह के नाश्ते के बाद ही मैंने ये काम करने शुरू कर दिए थे, और उसे क्या कहते हैं, आज संडे भी था, काम वाले ने भी नहीं आया था, तो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा काम, मेरे का प्रेशर ज़्यादा था। तो यहाँ पे जी ज़ाहिर है सुबह का नाश्ता करने के बाद जब 10-11-12 बजते हैं, बच्चों को कुछ ना लाजमी चाहिए होता है खाने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमें फ़्राइज़ चाहिए, तो ये चिकन फ़्राइज़ हैं सोफ़ी वालों के, जो है नगेट्स तो नहीं मुझे इतने खास लगे, बट जो इनकी चिकन फ़्राइज़ है ना वो थोड़े से अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को चिकन फ़्राइज़ बना के दे रही थी, और साथ में आपको नज़र आया मैं फ़िश भी बना रही थी। तो फ़िश जो है मेरे ससुर थे और मेरा देवर था और मैं थी, हम तीन बड़े थे, तो ज़ाहिर है हमें भी घर में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था। तो फ़िश और फ्राइज़ जो थी मैं हम सब के लिए बना रही थी, ताकि दोपहर को रोटी खा ली जाए क्योंकि आप रोटी खाए बगैर काम करेंगे तो और भी ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो काम करने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए खाना पीना तो ज़रूरी ही होता है। थोड़ी टाइटल के बारे में बात कर लूँ। टाइटल में मैंने लिखा है कि दूसरी शादी, शौहर ने कहा कि अगर तीसरा बच्चा पैदा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर लूँगा। और हुआ ये है कि हमारे घर में मेड आती है, काम वाली जो है वो हेल्पर समझ ले, मेड समझ ले, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने काफ़ी व्लॉग्स दूसरों के देखे हैं, उस पर इशू होता है कि आप उनको काम वाली क्यों बोलती हैं। तो जो हमारी हेल्पर आती है ना, उसके शौहर, उसके ना 2 बच्चे, एक बेटी है और एक बेटा है, और एक बेटी फोत हो गई थी, मतलब 3 बच्चे थे, अभी 2 बच्चे। तो उसके शौहर ने, यार उसका शौहर कुछ करता भी नहीं है, काम भी नहीं करता, इवन के वो बीमार पड़ा हुआ है। और ये देखे बाहर की जो थी, मैंने जो ऊपर था गेस्ट, ऊपर वाला जो पोर्शन था वो तकरीबन काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया था, तो अब सफाई नीचे की बारीकी थी। और ये देखिए यहाँ पे इतना यार गंद हुआ पड़ा था, तो मुझे जी यहाँ से भी सफाई करनी थी। तो सबको खाना देने के बाद, खाना से फारिग होने के बाद मैं यहाँ से सफाई कर रही थी। और हुआ ये कि हम बात कर रहे थे टाइटल के बारे में। तो जी उसका हस्बैंड जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, जब से उसके 3 बच्चों के बाद तकरीबन वो बीमार है। मतलब कि उसको बाजू का कोई मसला है, तो वो ज़्यादा बोझ भी नहीं, मजदूरी वगैरह का काम नहीं कर सकता, खुद बीमार पड़ा हुआ है। और बेचारी उसकी बीवी जो है दूसरों के घर जाके कमा रही है, जॉब कर रही है, और उसकी भी बीमारी पे भी खर्चा कर रही है, और जो है खाने पीने का भी खर्चा वही बेचारी कर रही है। फिर भी जो है उसके शौहर की जो है, मैं कहती तड़ियाँ चेक करें कि खुद भी बिस्तर पे पड़ा हुआ है और बीवी को तड़ियाँ लगा रहा है कि मेरा तीसरा बच्चा नहीं हुआ तो मैंने तो दूसरी शादी करनी है। इवन के वो कहती है कि इसने ना रिश्ते वाली को भी कह दिया कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढो, हद नहीं होगी वैसे। तो बद्दा पूछे पहले तू कमा तो ले, जिम्मेदारी तो पूरी कर ले। और जी ये वीडियो जो है 2 दिन की है, ये सैटरडे और संडे की है। सैटरडे वाले दिन में मैंने काफ़ी जो गेस्ट रूम की क्लीनिंग भी की थी, और उसके बाद जो है
ये सारा काम भी कर लिया था, मतलब कि गाजर का हलवा अगले दिन, गाजर का हलवा सारा कुछ बनाया था, ये सारा एक दिन का था। और अगले दिन जो थी मैं बाहर की सफाई करने लगी थी, तो काम वाली आई हुई थी, तो मैं कोशिश कर रही थी कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर लूँ, क्योंकि आपको पता है काम वाली का ज़्यादातर ये होता है, वो फ़र्श साफ़ करती है, सिंपल साफ फ़र्श साफ़ करता होता है उन्होंने, और ये नहीं कि दूसरे काम कर दे, क्योंकि उनको भी ये होता है कि हम 2 घरों में काम करें, 3 घरों में काम करें, हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, तो ज़्यादा नहीं करती। क्योंकि अगर आप एक घर में सफाई करते हो तो आप कितना देते हैं, 3-5, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते। और अगर आप 3-5 सफाई का ही दे रहे हैं तो फिर उन काम वाली को भी यही लालच होती है। लालच नहीं क्या कहे कि उनको भी यही होता है कि वो अपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का खर्चा पूरा कर सकते हैं, फिर 2-3 घरों में काम कर लेती हैं। इवन कि मैंने काम वाली को कहा था कि तुम दूसरी जगह से छुट्टी कर लो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी, बट वो नहीं मानी। तो मैंने कोशिश की कि एक्स्ट्रा काम जो मैं खुद कर लूँ उसकी सफाई करते करते। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं कमरा साफ़ कर रही थी और बच्चे जो थे वो कैमरे पे कैमरा हिलाई जा रहे थे। मैंने कैमरा सेट कर दिया था और मैं लगी पड़ी थी अपने काम करने। लेकिन जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी तब मुझे पता चला जी बच्चों ने तो इतनी वीडियो हिलाई है कि बस बात पूछे। काम वाली जो है उसका हस्बैंड खुद बीमार पड़ा है और दूसरी शादी कर रहा है, और मुझे इतना अफसोस हुआ कि हमारे माशरे में जो है मर्द को कहा जाता है 4 शादियाँ की इजाज़त है, इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, सिर्फ़ और सिर्फ मर्द को जो है ये उनके कान में बैठा दिया जाता है। इवन कि मैंने काफ़ी मौलवियों को भी सुना है, एक तो मौलवी जो है फेसबुक पर इतना ज़्यादा मशहूर है 4 शादियों को लेकर, शायद आप जानते भी हो। तो मर्दों के ना कान में ये बैठा दिया जाता है जी इस्लाम में 4 शादियाँ फ़र्ज़ है, आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, आप पहली बीवी को बताए बगैर कर सकते हैं, उसका कोई हक़ नहीं बनता बताना, या बता के कर लो या करने के बाद बताओ। ये जो है लोगों के ने ना मर्दों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। ये क्यों नहीं बताते कि इस्लाम में जो है अगर आप दूसरी तीसरी शादी कर भी रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पहली बीवी के हकूक़ और फ़राइज़ जो है ना आप पे ख़त्म हो गए। बट हमारे जो है ना, अगर मैं देखूं जो दूसरी तीसरी शादी करता है ना, आप यकीन माने पहली बीवी को भूल जाता है, अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल जाता है, अपने फ़राइज़ भूल जाता है। तो अगर तलाक, चलो आपने बीवी को तलाक दे दी, उसको छोड़ दिया दूसरी बीवी के चक्कर में, तो बट औलाद तो आपकी अपनी है ना, उसके हकूक़ व फ़राइज़ का क्या करेंगे, ऊपर क़यामत वाले दिन जाके जवाब देंगे। ये नहीं हमारे माशरे में सिखाया जाता, ये सिखाओ सिर्फ 4 शादियों को कॉन्सेप्ट जो है वो बैठाया हुआ है लोगों के दिमाग में। ये नहीं बताया जाता कि आपके ऊपर कुछ हकूक़ है, कुछ फ़राइज़ है, उसके ऊपर कोई भी मौलवी नहीं बोल रहा। सिर्फ 4 शादियों की हर तरफ रट है, दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, पहली बीवी जाए बाढ़ में, उनके हकूक़ व फ़राइज़ जाए बाढ़ में। मैं कहती हूँ इसके बारे में भी तालीम देनी चाहिए। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप दूसरी शादी कर रहे हो, 3 शादियाँ भी कर रहे हो ना एक टाइम पे, तो तीनों को बराबर के हकूक़ देने हैं। और बिला वजह आप जो है आपकी बीवी ने आपकी इतनी खिदमत की है और आप उसको जो है नज़रअंदाज करके उसको तलाक दे रहे हो और दूसरी शादी कर रहे हो, तो उसका भी क़यामत वाले दिन आपको जवाबदार होना है। तो ये हमारे माशरे में नहीं सिखाया जा रहा मर्दों को, सिर्फ 4 शादियाँ 3 शादियों का कंसेप्ट दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। और ना ये बताया जा रहा है कि जो आपके बच्चे हैं पहली बीवी से या दूसरे बच्चे से, उनको ये कंसेप्ट नहीं दिया जा रहा कि जो आपकी पहली बीवी से या दूसरी बीवी से बच्चे हैं उनकी हर जिम्मेदारी का पूरा करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। ये नहीं बताया जा रहा। ये बताना चाहिए इस्लाम में मर्दों को, मौलवियों को। मेरे तो जाती दिल करता है सारे मौलवियों को इकट्ठा करके पूछूँ कि सिर्फ 4 शादियों का हुक्म है, हकूक़ों का या फ़राइज़ का कोई हुक्म नहीं है। ये पूछना चाहिए। मैं तो बस अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है, अल्लाह ताला हर एक को अक्ल समझ दे। और मैं तो कहती हूँ हर माँ को अपने बच्चों को खुद बैठा के बताना चाहिए, बच्चे शादी इस्लाम में बेशक 4 जायज़ है, लेकिन हकूक़ और फ़राइज़ भी कोई चीज़ होती है। अगर आपने बीवी को तलाक दे भी दी है तो आपके बच्चे आपके ही हैं, उनकी हर जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है। ये बच्चों को बताना चाहिए, मर्दों को स्पेशली। बट अब दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला हर एक को अक्ल और समझ दे और रिश्तों को पहचानने की जो है ना वो दे अक्ल। और जी बहरहाल काम वाली को जो है वो उसको लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने जो है मुझे कहा कि मेरे पास, मैंने कहा तुम चेक करवा लो। और डॉक्टर के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो बहरहाल मैंने उसको दिए हैं जी पैसे, वो मुझे कल तक बताएगी। तो आप सब ने उसके लिए भी दुआ करनी है कि सब अच्छा, और हर उस औरत के लिए दुआ करनी है जिसको जो है औलाद की ख्वाहिश है, बट अभी तक जो है उनकी शादी को काफ़ी अर्सा हो गया पर वो अभी तक औलाद नहीं हुई। तो अपने सब और बहनों के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला सब हर एक को जो है साहिब औलाद करे, हर एक की दिली ख्वाहिश पूरी करे, और आज जैसी प्यारी प्यारी नेमत से अल्लाह ताला हर औरत को नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपने हर बहन के लिए दुआ करनी है जिनके घर औलाद नहीं हुई है, और जिनके घर होने वाली है उनके लिए भी दुआ करे। अल्लाह ताला हर एक को सेहतमंद और ज़हीन और प्यारी प्यारी सोनी सोनी सी जो है औलाद अदा करे, मतलब बेटा हो बेटी हो। मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि ये दुआ करो कि वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो, उसके हाथ पाँव नाक कान आँख सब सलामत हो, और दिमागी तौर पे जो है वो
सेहतमंद हो। तो आपने सबने भी ये दुआ करनी है। काम करते करते मैंने आपके साथ काफ़ी कर ली थी बातें, और ज़ाहिर है आप जब अकेले हों और आपके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी, इतने ज़्यादा काम करने वाले पड़े हों, तो फिर बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वैसे मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, वो आउट ऑफ सिटी थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं बहुत ज़्यादा काम किया, मैं थक गया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि रात के लिए भी खाना बनाऊँ। इंसान अकेला होना, वो जुगाड़ करके खुद ना कुछ खा पी लेता है पकाए बगैर, बट जब आपके साथ बच्चे हों या ससुर वगैरह हों तो फिर आपको पकाना पड़ता ही पड़ता है, बेशक आप जितने मर्जी थके हो। मेरे हस्बैंड ने ये किया था कि उन्होंने हमारे लिए टिक्का ऑर्डर कर दिया था, मतलब पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, तो हमने वो खाया था। तो आप यकीन माने, एक अच्छा शौहर होना भी ना किसी नेमत से कम नहीं है। अगर आपके शौहर बहुत अच्छे हैं, आपकी कदर करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि हर नेमत जो है अल्लाह ताला ने ही हमें दी है। तो उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें हर उसकी नेमत का जो उसने आपको दी हुई है। तो यहाँ मैं छत पे आई थी और छत पे आपको ना चाँद दिखाने की कोशिश कर रही थी। चाँद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बट वो जो था सही तरह से वीडियो में कैप्चर नहीं था हो रहा। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।